Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are well and good. सबसे पहले आपको हमारे वीडियो सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम टी एच 641 फंक्शनल एनालिसिस। इसके पहले 5 मॉड्यूल हम कर चुके हैं, आज मॉड्यूल नंबर 6 कर रहे हैं। होपफुली आपको पिछले मॉड्यूल की समझ आ गई होगी। पिछले मॉड्यूल में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था मैट्रिक्स स्पेस का। आज इसमें हम करेंगे सब स्पेस का। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉर्मल डेफिनेशन आर सब स्पेस वाई डी ऑफ एक्स डी। जैसे कि सब स्पेस है, मैंने आपको बताया है कि टोपोलॉजी का यहाँ पे कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो वहाँ पे हम इस फॉर्म को हम पढ़ चुके हैं। उसी को उसने और लफ्ज़ों में बयान किया, लेकिन चीज़ वही है, काम वही है। देखें ना, टोपोलॉजी के हमारे पास 4 एक्सियम होते थे, ऊपर भी उसी तरह 4 एक्सियम है। अब उन्हीं एक्सियम को हम लेके आगे चलेंगे और वही चीज़ें हैं सारी आप पढ़ेंगे। टॉपिक मैट्रिक्स स्पेस था, अब सब स्पेस आ गया, आगे और भी आएंगे, सारे उसी तरह हैं। तो चलते हैं। A subspace YD of XD is obtained if we take a subset Y subset of X and a restricted D to Y to Y. Thus the metric on the y is the restriction d, ऊपर इसने बार लगाई है, इज इक्वल टू डी स्लैश वाई बाई फाइव। इसको मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी काफ़ी समझ आ जाएगी। यहाँ पे डी के ऊपर डेल्टा सा साइन है, इस कॉल्ड अ मैट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय डी। ये जो डी के इस तरफ आप देख रहे हैं, ये वाली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली चीज़, इसको और ये जो बार सी उसने लगाई है ये, और इसके बाद यहाँ पे y इंटू वाई लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस बोलते हैं, y बाई डी। उसके बाद मॉड्यूल 7 मैट्रिक्स स्पेस। यहाँ पे हम मैट्रिक्स स्पेस की दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक रियल लाइन r पढ़ेंगे और एक इंक्लेडियन प्लेन r स्क्वायर पढ़ेंगे। रियल लाइन हम ऊपर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल पॉइंट ऑन रियल लाइन देन। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड होता है। इसमें एक्स और वाई क्या हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नो वी प्रूव ऑल द 4 प्रॉपर्टीज एक्सियम ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस। अब इसको हम लेके 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले 1 भी होगी, 2 भी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, ये इस चीज़ को लिया। इससे हमने अब बनाना क्या है, इससे हमने असल में फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ एक्सियम है ट्राई एंगुलर इक्वलिटी का, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब देखें एक्स माइनस वाई था, यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई था, तो यहाँ पे जेड एक बार माइनस करवा दिया, दूसरी बार जमा करवा दिया। जैसे कि हम 9th 10th 6th 7 में पढ़ते रहे हैं कि किसी एक न्यू नंबर को जमा भी कर देते हैं और उसी को माइनस भी कर देते हैं। अगर हम देखें तो जमा और माइनस वाला जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, एक्स माइनस वाई। लेकिन बेटा आपने यहाँ पे ना इनको कैंसिल आउट नहीं करना, आपने क्या करना है, इनकी मोड लगा देने। अब कैलकुलस में आप पढ़ चुके हैं, जब इनके हम मोड लगाएंगे तो हमारी जो इक्वल का साइन है वो ख़त्म होके इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स वाई एक्स माइनस जेड और एक्स जेड माइनस वाई, इसको हम पेयर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास एक्स जेड और जेड वाई बनेगा, दरमियान में जमा आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है, एक्स जेड है, तो दरमियान में इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये हमारी फोर्थ को सेटिस्फाइड करना है। अब इनक्लेडियन प्लेन आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, स्पेस मीन्स दैट द पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम आर स्क्वायर इज द ऑर्डर पेयर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई एक पेयर है, और यहाँ पे एक्स टू और वाई टू एक पेयर है, और ये हमारे पास पूरे का पूरा एक प्लेन है, जिसको हमने आर स्क्वायर कहा है। तो आर स्क्वायर, अब इसका ना हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सपोज दैट वन पॉइंट इज x1 y1 एंड द अदर पॉइंट x2 y2, देन द डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है बेटा, ये अगर आपको याद हो 9 पॉइंट, आपने कहाँ पे किया है जी, 9.1 और 9.2
टू में अगर 9th क्लास में देखें तो आपने ये डिस्टेंस फार्मूला एक यूज़ किया जिसमें से क्वेश्चन भी पक्का ही आता है। वही फार्मूला है बेटा, देखें x2 माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन इसका स्क्वायर और इसका हमारे पास अंडर रूट हो गया। ये हमारे पास डी का फार्मूला है। एग्जाम्पल देखें, suppose that one point x1 and y1 and other point x2 and y2, the distance d between these point। ये हमारे पास क्या है, d1 हमारे पास क्या हो गया x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। d and d1 measure the same distance। thus अब देखें यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 एक पेयर है और यहाँ पे x2 और y2 एक पेयर है। तो इसका हम डिस्टेंस निकालें तो y2 माइनस y1 बन गया और इधर से हमारे पास x2 माइनस xy बन गया। तो इन d1 का हमने डिस्टेंस निकाला तो x2 माइनस y1 मॉड सॉरी x1 मॉड y2 माइनस y1 मॉड, ये हमारे पास d हो गया। अब d हम ऊपर निकाल चुके हैं जिसका हमें पता होता है कि इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है और इनका स्क्वायर हो जाता है। तो वो स्क्वायर और इसके कैंसिल हो गए तो मॉड आ गया ना। दस आर स्क्वायर d1 इज द मैट्रिक स्पेस। So we can define any distance function according to our requirement and it should satisfy the four axiom of the matrix पे। हमने जो भी क्वेश्चन लेना है उस पर हमने ये फोर अगर हमारे सेटिस्फाइड कर गए एग्जियम तो हमारे पास वो मैट्रिक्स स्पेस है। अगर फोर एग्जियम सेटिस्फाइड नहीं करते तो वो एग्जियम नहीं है। रियल लाइन आर एक्लेडियन प्लेन आर स्क्र बराबर होता है एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब पहले हमने किसका पढ़ा था, आर स्क्वायर का। अब हम थ्री डिमेंशन का पढ़ेंगे। मतलब कि पहले हमारे पास एक्स और वाई होता था, अब हम कुछ और भी इसमें ऐड करेंगे। थ्री डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर थ्री में अब देखें एक न्यू वेरिएबल आ गया जेड। एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं आर से और आर थ्री प्लेन है हमारे पास। इन आर थ्री सेट द एलिमेंट आर इन द ऑर्डर triple form whose all entries are the real numbers, suppose u and v be 2 point in the R3 such as u is equal to हमारे पास इसको बेटा जो हमारे पास ये साइन आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं एक्साई और ये v जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ईटा। देन डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, अब यू नो बेटर। हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, अगर हम पीछे की बात करें तो वो होता था x1 माइनस x2 इधर मॉड। अब उन्होंने x1 और x2 को ख़त्म करके क्या लगा दिया है, एक्साई लगा दिया है और ईटा ईटा लगा दिया। तो एक्साई वन माइनस एक्साई टू और इसका स्क्वायर इसी तरह ये थ्री तक चला जाएगा और इसका फिर मॉड। अब ये देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा 10 3। अब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है डी, सेटिस्फाइड कर रहा है ना डी को। फोर एग्जाम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस एंड इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये भी अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। अच्छा अब वो कहता है कि n ट्यूपल अब n तक जा रहा है तो n के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास n1 n एक्साई वन ईटा वन एक्साई टू, जैसे x1 माइनस x2 होता था, y1 माइनस y2 होता था, उसी तरह ये n तक चले जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद है यूट्री स्पेस। यूट्री स्पेस सी की पावर एन बराबर है ईटा वन से लेके ईटा एन तक, सॉरी एक्साई वन से एक्साई एन तक, और ये बिलोंग करते हैं ई से। ई का मतलब क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, वेयर सी इज द कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखें उसने डिनोट भी कर दिया। उसके बाद अब हमें पता है यहाँ पे इस बात के करते हैं कि लेट, अच्छा द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट आर द फॉर्म ऑफ वन प्लस, यहाँ पे अयोटा होगा और वन माइनस अयोटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अयोटा की जो फॉर्म होती है वो होती है z बराबर है a प्लस अयोटा b, w बराबर है c प्लस अयोटा d। देन अब z1 का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मॉड सॉरी अंडर रूट, और इधर w1 का लेते हैं डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे जो मॉड शो कर रहा है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसका मॉड। अब z एज जेड माइनस डब्ल्यू हो गया तो ए माइनस सी और बी माइनस डी, और अयोटा वाले मतलब एक साइड पे दूसरे एक साइड पर, इनका मोड लेंगे तो ए माइनस सी स्क्र बी माइनस सी डी स्क्र इसका स्क्र हो गया और इनका अंडर रूट। सपोज यू एंड वी, अब यू क्या है एक्साई है, वी क्या है ईटा है, तो वो हमारे पास अब जैसे इसमें हमने लिखा है देखें
जैसे इसमें हमने ए माइनस सी लिखा है तो यहाँ पे एक्साई माइनस ईटा आ गया वन, और बी माइनस डी है तो एक्साई टू माइनस ईटा टू हो गया। तो इसी तरह ये एन तक चला जाएगा, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। कम्प्लेक्स प्लान आर थ्री। अब देखें यहाँ पे मैं जो बात है, then the complex u is equal to a plus iota b, v is equal to c plus iota d, then its complex c, then the distance u and v, distance u of v क्या बनेगा, u minus v इसका mod। now we have four different example of matrix space। अब हमने फोर पढ़ी हैं, एक तो r पढ़ा है, r2 पढ़ा है, r3 पढ़ा है, rn पढ़ा है, cn पढ़ा और c पढ़ा है। 9 है example of matrix space। here we discuss example of space, then r1 r2 r3 so rn तक जनरल सीक्वेंस। अब एल की हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारे पास एज अ सेट एक्स वी टेक द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस of the complex number. These bounded sequence may be real or complex, but we take the complex number collection of all complex number. If we take all the sequence of the complex number which are the bounded in a set, then the set is the card। ये हमारे पास L इन्फिनिटी की बात कर रहा है। Let x be a sequence space and x be the element of the space, then x belong to x। तो x हमारे पास क्या है, xi1 xi2 xin चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक हमें पता ही नहीं है। वी कैन राइट क्या कर सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्साई आई, वेयर आई 1 2 3 4 सो ऑन चलती जा रही है। द सीक्वेंस इज द बॉन्डेड। ये बॉन्डेड अनबॉन्डेड भी हम पढ़ चुके हैं, उसी की बात हो रही है। इफ इट मीन्स कैलकुलेट द value of xi I, then the value is the less than x cx implies eta xi का मतलब क्या, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू सी एक्स, वेयर xi I जो है वो बिलोंग करती है सी से। इफ़ वी टेक एनी सीक्वेंस ऑफ फ्राम this space is it is bounded, it means cx is the dependent on the sequence। now we are going to define d on any two element from the this sequence space such that x y belong to r है, x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास b एक्स वाई बराबर है सुप्रीमाम आई गोज टू एन एक्साई आई माइनस ईटा आई। सुप्रीमाम का क्या मतलब होता है कि जो आपको बाउंडेड एरिया दिया गया है, मतलब कि इस तरह आपको बाउंडेड एरिया दिया जाता है 1 2 3 से चल के हमारे पास कितना है जी 10 तक है, हमारे पास 10 तक जा रहा है। तो इसमें जो बड़ी रकम है वो आपके पास है सुप्रीमाम, और जो सबसे छोटी रकम है वो है आपके पास इन्फीमाम, तो उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद 10 है एग्जाम्पल है हमारे पास फंक्शन स्पेस सी ए की और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की। फंक्शन स्पेस सी ए पे हमारे पास क्या है कि एज अ सेट एक्स वी टेक द सेट ऑफ आर रियल वैल्यू फंक्शन एक्स वाई चलते जा रहे हैं, विच आर द फंक्शन ऑन द इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी एंड आर द डिफाइन एंड कंटिन्यूस ऑन द गिवन क्लोज इंटरवल। ये इक्वल हमारे पास यानी कि ये इंटरवल दिया गया है, ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। टू डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन से वी हैव टू यूनिक पॉइंट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग टू सी ए बी, यानी कि जो इंटरवल दिया गया है सी ए बी इज़ द फंक्शन स्पेस एंड एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑन टी वेरिएबल एंड आल्सो रियल valued its values is the always real values as x xt belong to आर और वाई बिलोंग टू आर रियल वैल्यू फंक्शन। डोमेन का अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखें जो उसने मैक्सिमम लिखा है इसका मतलब है सुप्रीमम। अब किसी भी आपको वो दूसरे में दे देता है, इंटरवल में कोई बात पूछ लेता है, तो उसमें हमारे पास एक्स टी माइनस ये आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, ये देखें बेटा, ये आपके पास वही डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पे जो उसने मैक्सिमम लिखा है इसका क्या मतलब है, ये उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, यहाँ पे बात करते हैं जी इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस लेट एक्स बी अ सेट विच कुड बी रियल वैल्यू n3 n4 सो n तक है फंक्शन और सेट ऑफ द सीक्वेंस etc, देन वी नीड अ डिस्टेंस फॉर फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन का आपको पता ही है कि डी एक्स वाई
हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई उसका मोड। डिस्टेंस फंक्शन जनरलाइज्ड that if we take two elements from x and those two element are same then its distance is zero। अगर वो कहता है कि x और y, मतलब कि x और y दो पॉइंट दिए गए हैं, अगर इनका डिस्टेंस जीरो आ जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ जीरो कब आएगा, x और y अगर सेम होंगे, और x एंड y का डिस्टेंस लें और वन आता है तो इसका मतलब क्या है, x एंड y आता है डिफरेंट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली इसकी भी समझ आई होगी। इसकी भी पढ़ लेते हैं। इन द अदर एंड इफ़ वी टेक द टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैन डिस्टेंस इज़ वन। कोई बात होगी ना, दो एक्स और वाई डिफरेंट हो गए तो हमारे पास वन आएगा, और अगर सेम हो गए तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। दिस डेफिनेशन फॉर्म आर द मैट्रिक स्पेस एंड इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो ये था हमारे आज के 5 मॉड्यूल। होपफुली इसकी भी आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।